Assalamu alaikum. Welcome to the fourth lecture, part A of Introduction to Database. मूव करते हैं हम अपनी स्लाइड्स की तरफ. सो डेटाबेस आर्किटेक्चर हमारा टॉपिक है. तो आर्किटेक्चर से मुराद आप समझ सकते हैं कि इसके लफ्ज़ी मायने हैं एक स्केलेटन, एक ढांचा किसी चीज़ का. तो अब देखते हैं कि जब बेसिकली घर बनाने लगते हैं तो आप एक इमेजिनेशन ज़रूर करते हैं कि अच्छा जी इतने मंजिला घर होगा, ये इतना हमारा प्लॉट है. तो उसके बाद फिर फाइनल होता है कि अच्छा हमने इसकी डिज़ाइनिंग कैसे करनी है. डिज़ाइनर के पास, आर्किटेक्ट इंजीनियर के पास जाते हैं. तो इस वजह से ये कहते हैं डिज़ाइन ऑफ DBMS डिपेंड्स ऑन इस आर्किटेक्चर. डिज़ाइन जो है वो बहुत डिपेंड कर रहा होता है आर्किटेक्चर पे. यानी कि आपको पहले आर्किटेक्चर क्लियर होगा तो उस पर डिज़ाइन बनेगा. एरिया क्लियर है, कितने मंजिल बनाना है वो क्लियर है, तो फिर अब डिज़ाइनिंग का काम होगा, जो कि हमारे लेक्चर पार्ट बी में डिस्कशन डिज़ाइन के बारे में. द आर्किटेक्चर ऑफ DBMS कैन बी सीन एज आइदर सिंगल टियर और मल्टी टियर. सिंगल टियर, मल्टी टियर. टियर को आप लेयर समझें, और कि वो कहता है कि डेटाबेस का जो आर्किटेक्चर है वो जो है वो सिंगल लेयर भी हो सकता है और मल्टी लेयर भी हो सकता है. लेयर का कॉन्सेप्ट समझने के लिए बड़ी एग्जांपल्स हैं. जैसे कि मिसाल के तौर पे आपका क्या कहते हैं, कंप्यूटर है. कंप्यूटर में एक हार्डवेयर है, ये सबसे निचली लेयर है. उसके ऊपर विंडोज़ बैठी हुई है, विंडोज़ है, ये उससे ऊपर वाली लेयर है. और फिर अल्टीमेटली आपको आप अपने सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उस विंडो के ऊपर, ये उससे भी ऊपर वाली लेयर है. ठीक है. तो अल्टीमेटली क्यों बनाई जाती हैं ये लेयर्स? ताकि यूज़र जो है उसको वो चीज़ दिखाई जाए जो उसके यूज़ की है, और इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है. यानी कि यूज़र को भी ये नहीं बताया जाता कि अच्छा जी पीछे विंडोज़ क्या कर रही है, और यूज़र को ये भी नहीं बताया जाता कि अच्छा हार्डवेयर कैसे काम कर रहा है. आपका कंसर्न है कि आप एप्लीकेशन यूज़ करें, उस विंडोज़ को यूज़ करते हैं, आपको उसकी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी. तो यहाँ पे भी बेसिकली यही मॉडल है, यही कॉन्सेप्ट है. कहता है जी इन वन टियर आर्किटेक्चर द DBMS इज द ओनली एंटिटी वेयर द यूज़र डायरेक्टली सिट्स ऑन द DBMS एंड यूजेस इट. एनी चेंजेस डन here will directly be done on the DBMS itself. अब वन लेयर आर्किटेक्चर या वन टियर आर्किटेक्चर में क्या होगा कि डायरेक्टली आप DBMS पे बैठे हुए हैं. DBMS क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. उसके ऊपर बैठ के आप डेटाबेस को देख रहे हैं, बना रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं. ये बेसिकली प्रोसेस है कि अब इसमें कोई लेयर नहीं है, डायरेक्ट आप डेटाबेस से डील कर रहे हैं. मैंने जो पहले एग्जांपल दी कंप्यूटर के आर्किटेक्चर की थी, अभी डेटाबेस के आर्किटेक्चर की बात हो रही है. तो इस वजह से हमारी इसमें सबसे निचली लेयर यही है कि बेसिकली हम DBMS पे बैठ के देख रहे हैं कि जो है वो क्या मामला है. अब DBMS पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि मैंने ओरेकल और ये माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल और मल्टीपल इस तरह की एग्जांपल्स दी थी, उस पर वही बंदा काम कर सकता है जो एग्जैक्टली एक्सपर्ट है डेटाबेस का. अब वो उस पर प्लानिंग कर रहा है, डिज़ाइनिंग कर रहा है, डेटाबेस बना रहा है. तो ऐसा आर्किटेक्चर जिसमें यूज़र डायरेक्ट DBMS को यूज़ कर रहा हो, वन टियर आर्किटेक्चर है. अब ये वन टियर आर्किटेक्चर डेवलपर को तो शायद थोड़ा बहुत सूट करे, डेवलपर भी एक्सपर्ट लेवल के, लेकिन जो है वो यूज़र को यूज़ नहीं के लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा. तो इस वजह से हम एक स्टेप आगे गए. हमने कहा जी एक टू टियर आर्किटेक्चर हमने इंट्रोड्यूस करवाया. टू टियर आर्किटेक्चर में क्या है कि इफ़ द आर्किटेक्चर ऑफ DBMS इज टू टियर देन इट मस्ट हैव एन एप्लीकेशन थ्रू विच द डेटाबेस कैन बी एक्सेस्ड. तो प्रोग्रामर यूज टू टियर आर्किटेक्चर वेयर द एक्सेस DBMS बाय मीन्स ऑफ एन एप्लीकेशन. अच्छा जी अब ये दो टियर आर्किटेक्चर भी एग्जैक्टली यूज़र के लिए नहीं बना, ये भी प्रोग्रामर के लिए बना. अब प्रोग्रामर चाहता है कि यार मैं डायरेक्ट DBMS पे काम नहीं करना चाहता. क्यों नहीं करना चाहता? कि जितनी अब निचली लेयर पे होते हैं उतनी कॉम्प्लेक्सिटी होती है. यानी कि अब प्रोग्रामर को आप कहेंगे जाके हार्डवेयर लेवल पे जाके प्रोग्रामिंग करो तो उतना मुश्किल होगा. उसको आपको कोई सॉफ्टवेयर देना पड़ेगा. जिस तरह आप C++ कर रहे हैं तो आपके पास टूल है प्रोग्रामिंग करने का, आपको डायरेक्ट कहते हैं कि जी असम्बली लैंग्वेज पे करें, वो लो लेवल लैंग्वेज है तो मुश्किल होती. उससे नीचे जाके कहते हैं मशीन लैंग्वेज करें तो और मुश्किल होती. तो इस वजह से कुछ लैंग्वेजेस बनाएगी. हाँ, ऑल दो आप टेक्निकल बंदे हैं, लेकिन लैंग्वेजेस बनाएगी ताकि आपके लिए आसानी हो. तो इसी तरीके से डेवलपर भी क्या करेगा, टू टियर आर्किटेक्चर किस लिए? डेवलपर के लिए वो एप्लीकेशन के थ्रू डेटाबेस पे काम करेगा, उसे एक्सेस करेगा, उसे यूज़ करेगा. जैसे कि इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं कि अगर आप W3 स्कूल पे डेटाबेस के ट्यूटोरियल्स लें तो आप बेसिकली एक वेबसाइट बनी हुई है, वेबसाइट को यूज़ करते हुए आप डेटाबेस को समझ सकते हैं, डेटाबेस यूज़ कर सकते हैं. तो उस वेबसाइट के बैकएंड पे डेटाबेस लगी हुई है, फ्रंट पे एक एप्लीकेशन बनी हुई है जिस पे आप क्यूरीज लगा सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, वर्किंग कर सकते हैं. तो उसको आम यूज़र यूज़ नहीं कर सकता जिसको डेटाबेस का नॉलेज नहीं है. वही यूज़र कर सकता है जिसको डेटाबेस का नॉलेज है. लेकिन उसकी आसानी के लिए उन्होंने क्या किया, डायरेक्ट DBMS से डेटाबेस की एक्सेस देने की बजाय उसके ऊपर एक लेयर डाल दी एप्लीकेशन की. एप्लीकेशन से मुराद वेब एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन कुछ भी हो सकती है. तो ताकि वो आसानी से डेटाबेस पे काम कर सके, सीख सके, यूज़ कर सके, उस पर चेंजेस कर सके. तो ये बेसिकली टू टियर आर्किटेक्चर हो गया. इससे आगे चलें तो ये बेसिकली जो थ्री टियर आर्किटेक्चर है ये इंट्रोड्यूस मतलब ये यूज़ होगा नॉर्मली
किसके लिए, जब यूज़र ने अल्टीमेटली आपकी एप्लीकेशन यूज़ करनी है, कौन सी एप्लीकेशन, डेटाबेस बेस्ड एप्लीकेशन, यानी कि ऐसी एप्लीकेशन जिसके पीछे डेटाबेस लगी हुई है, यानी कि आप अपनी यूनिवर्सिटी के इदराक का या यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो आपके यूनिवर्सिटी में इस्टेब्लिश्ड है, वो जो यूज़ होता है, वो आप बेसिकली वो 3 टियर आर्किटेक्चर है, क्योंकि आप जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो आपके लिए एक सिंपल सी एप्लीकेशन है, इजी टू यूज़ है। आपको इंसानी के पीछे डेटाबेस क्या कर रही है आपको पता नहीं कि इसके पीछे कोई एप्लीकेशन भी कर रही है काम या नहीं कर रही है। तो a three architecture separates styles from each other based on the complexity of the user and how they use the data represent in the database. It is the most widely used architecture to design DBMS। ठीक है जी, आर्किटेक्चर कहता है कि ये सबसे कॉमन यूज़ होता है जब आप DBMS डिज़ाइन कर रहे तो आप प्लान कर लेते हैं हमने 3 लेयर पे काम करना है, हमारी 3 मंजिला काम होगा, यानी कि सबसे नीचे डेटाबेस टेयर होगी, ये वो है जहाँ पर डेटाबेस पड़ी हुई है, उसके ऊपर एप्लीकेशन टेयर होगी जिस पे यूज़र ने काम करना है, जिसने डेवलपर ने काम करना है। डेवलपर बेसिकली इस एप्लीकेशन डेटाबेस को एक्सेस कर रहा है, एप्लीकेशन के थ्रू उस पर वर्किंग कर रहा है और डिफरेंट जो है वो लैंग्वेजेस के थ्रू, टूल्स के थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू डेटाबेस पर वर्किंग कर रहा है। उसके ऊपर एक बनाई प्रेजेंटेशन टेयर, जो आप नाम से पता लग जाता है कि ऐसी टेयर है जो कि खूबसूरत, डेकोरेटेड, आसान, इजी टू यूज़ बनाई है ताकि यूज़र उसे यूज़ कर सके। तो 3 लेयर बेसिकली बना दी गई। पहली लेयर पर डेटाबेस है, उसके ऊपर एप्लीकेशन है जैसे डेवलपर यूज़ कर रहा है, और उसके ऊपर प्रेजेंटेशन लेयर है। क्या है जी डेटाबेस, डेटा टेयर में क्या है जी, एट दिस टेयर द डेटाबेस रिजाइड्स अलोंग विद इट्स क्यूरी प्रोसेसिंग लैंग्वेज। आपको पता है कि यहाँ इस वाली लेयर पर डेटाबेस पड़ी हुई है, किस पे पड़ी हुई है, DBMS पे। क्यूरी लैंग्वेज क्या होती है कि आपने डाटा अगर रिट्रीव करना है तो आप SQL यूज़ करते हो स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज को डाटा रिट्रीव करने के लिए। डायरेक्ट डेटाबेस के को यूज़ अगर आप कर रहे हैं तो सिंगल आर्किटेक्चर पे आप 1 टियर आर्किटेक्चर पे, और डेटाबेस किस पे बनती है, DBMS पे। तो और आपने वहाँ पर डाटा लेना तो वो क्यूरीज पता होनी चाहिए SQL की। एप्लीकेशन मिडिल टियर क्या है जी, एट दिस टियर रिजाइड द एप्लीकेशन सर्वर एंड द प्रोग्राम and the program that access the database and user are unaware of any existence of database beyond the application. At the other end the database tier is not aware of any other user beyond the application tier। तो अब ये बेसिकली वो एप्लीकेशन लेवल लेयर है जहाँ पर डेवलपर बैठ के काम कर रहा है, डेटाबेस को यूज़ कर रहा है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू, किसी और टूल के थ्रू वो एक्सेस कर रहा है। तो अब वो बेसिकली क्या कर रहा है कि जो प्रोग्रामर जो यूज़ कर रहा है उसको भी बेसिकली वो लैंग्वेज को अपनी एप्लीकेशन जो उसके पास है डेटाबेस को एक्सेस करने की, उसको रिक्वेस्ट करता है, वो डेटाबेस से डाटा लेके आ जाती है। ठीक है, तो बेसिकली इस लेवल पे भी आप जो है ना वो बहुत इनर डिटेल जो डेटाबेस की हैं उससे जो है वो आपको यूज़र को या डेवलपर को पता होने की ज़रूरत नहीं है। और तो डेवलपर को ये भी पता होता है कि अल्टीमेटली DBMS में कैसे काम करना है, लेकिन उसकी आसानी के लिए, उसके काम को तेज़ करने के लिए ये वाली टेयर बनाई गई। उससे ऊपर चले जाएं जी, एंड यूज़र ऑपरेट ऑन दिस लेयर एंड दे नो नथिंग अबाउट एन एग्जिस्टेंस ऑफ डेटाबेस बियॉन्ड दिस लेयर। अब आप देख लें, अब 3rd टियर पे आप हैं, आप अपनी यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम में, तो आपको कोई पता नहीं कि पीछे डेटाबेस कोई चीज़ होती भी या नहीं होती। अभी आपने ये सब्जेक्ट पढ़ा तो आपको पता लगा अच्छा वो डेटाबेस भी चीज़ होती है, वरना आपको पता था अच्छा जी मैंने रोल नंबर एंटर करना और मेरे सामने में डेटा शो हो जाना है, क्विज देख लेना है, मैंने रिजल्ट देख लेना। ठीक है, तो आप 3rd टियर पे हैं, प्रेजेंटेशन लेयर पे। एट दिस लेयर मल्टीपल व्यूज़ ऑफ द डेटाबेस कैन बी प्रोवाइडेड बाय एप्लीकेशन। और फ़ायदा इसका ये है कि बेसिकली 3rd टियर पे जब होते हैं तो आप मल्टीपल व्यूज़ दे सकते हैं। व्यूज़ हमने पढ़े थे जैसे कि स्टूडेंट को स्टूडेंट का व्यूज़ दिखाए जाते हैं, स्टूडेंट को जितनी इन्फॉर्मेशन दिखानी है उतने व्यूज़ दिखाए जाते हैं, फैकल्टी को जितना देखना है डाटा उसको उतना दिखाया जाता है, कोऑर्डिनेटर को जितना डाटा देखना उतना दिखाया जाता है। तो अल्टीमेटली 3rd टियर पर जाके आप व्यूज़ डिवाइड कर सकते हैं। ये हमने पढ़ा था डेटाबेस की के फ़ायदे में कि ये अच्छा इसकी सिक्योरिटी है। ठीक है, तो वो सिक्योरिटी यही है या इसका फ़ीचर यही है कि अच्छा इसमें अब मल्टीपल व्यूज़ बना सकते हैं। मल्टीपल व्यूज़ का मतलब मल्टीपल एस्पेक्ट्स बना सकते हैं। स्टूडेंट के लिए एक और व्यू है, उसको नहीं पता पीछे क्या हो रहा है, फैकल्टी के लिए एक और व्यू है, उसको नहीं पता पीछे क्या हो रहा है। तो ये किस पे होगा, 3rd टियर पे। तो नीचे एप्लीकेशन लेयर थी यानी कि 2nd टियर था, उसमें डेवलपर सब कुछ देख पाता, सारे डेटाबेस देख पाता। उसमें भी सिक्योरिटी लगाई जा सकती है, लेकिन ज़्यादातर उसमें टोटल एक्सेस होती है क्योंकि उसने उसको बनाना है, उसको यूज़ करके सॉफ्टवेयर बनाना है। ठीक है, तो ये 3rd टियर होगी। थैंक यू।